कितना गौरवशाली होता है ना विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नागरिक होना। यकीन मानिए उससे ज्यादा गौरवपूर्ण होगा उस देश के विधान को जानना भी और उसे समझना भी। नमस्कार, मैं पूजा मोहन पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं जनता टीवी की खास प्रस्तुति भारत की आत्मा संविधान में। भारत की आत्मा संविधान, प्रस्तावना संविधान का मूल। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। आत्मा, क्या आत्मा के बिना आप शरीर की कल्पना कर सकते हैं? ठीक इसी तरह कई तरह की भाषा के आधार पर बटे क्षेत्र और अलग अलग विचारधारा के साथ मौजूद लोगों की क्या कल्पना होती। जिस तरीके से भारत की आत्मा संविधान है, संविधान का प्राण तत्व है इसकी प्रस्तावना, वो प्रस्तावना जिसका एक एक शब्द संविधान का उद्देश्य बताता है, वो प्रस्तावना जिसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता, वो प्रस्तावना जो पूरे संविधान के उद्देश्य को परिलक्षित करता है। दो 200 सालों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और नीति निर्माताओं ने यह तय किया कि अब भारत अपने संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा, न कि अंग्रेजी के बनाए काले कानून से। 296 संविधान सभा के चुने हुए सदस्य, लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च, कुल 165 दिनों तक चले 11 सत्र, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस, 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त। इतने लंबे इंतजार के बाद देश ने अपना संविधान अर्जित किया। संविधान, भारतीय संविधान कोई आम किताब नहीं, ये प्राण तत्व है। वो प्राण तत्व जो देश को जाति, धर्म, रवायत, रियासत से ऊपर उठकर भारतीयता का भाव देता है। वो भाव जो संपूर्ण विश्व में भारत को अखंड लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्रदान करता है। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां देता है। ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को काम करने की शक्तियां देता है। साथ ही इन तीनों को मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी संविधान ही सिखाता है। इतिहास साक्षी है
कि कोई देश, साम्राज्य या रियासत बिना किसी बेहतर शासन प्रणाली के नहीं टिक सकता। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई ऐसे भी साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि कैसे शासकों ने अपनी शासन पद्धति में बदलाव करके आवाम के दिलों पर राज किया है। और तो और बड़े से बड़े साम्राज्य के विनाश के पीछे भी शासन प्रणाली की कमियां ही रही हैं। बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवर्ष ने, या यूं कहें हमारे देश ने, न जाने कितनी ही शासन पद्धतियों को देखा। किसी को स्वीकार किया, किसी का विद्रोह किया। लेकिन असल सवाल ये कि आखिरकार कब स्वतंत्रता के लिए संग्राम करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कब ये जरूरत महसूस की कि देश के लिए एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। 1 सितंबर 1939 वो तारीख जब द्वितीय विश्व युद्ध विश्व की दहलीज पर दस्तक दे चुका था। और इसी के साथ भारत में आजादी की परिकल्पना ने सुदृढ़ और मूर्त रूप लेना शुरू किया। संघर्ष में अपने हिस्से की आहुति दे रहे स्वतंत्रता सेनानियों को साफ नजर आ रहा था कि ये हथौड़े की आखिरी चोट होगी और मां भारती की गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी। इसी यकीन ने जन्म दिया उस चिंता को जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों का भविष्य था, और मांग उठी एक संविधान की। कई तारीखें संविधान सभा की मांग की साक्षी बनी, लेकिन 1922 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान भारतीयों को खुद बनाने का अधिकार होना चाहिए। लगातार भारतीयों की इस मांग को सिरे से नकार रहे ब्रिटिश साम्राज्य ने आखिरकार अगस्त 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग शुरू हो गई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए संविधान निर्माण का काम शुरू किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया। संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनी, जिसमें सबसे अहम प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में किया। कुल 165 दिनों तक चले 11 सत्र संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों की बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे अपनाया। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, तो उसके साथ ही संविधान सभा भंग भी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। असल में भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो क्या वजह थी कि इस संविधान को देश को समर्पित करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ा? 26 जनवरी 1950, जी हाँ, वो तारीख जब 26 जनवरी के ही दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। अब सवाल ये भी उठता है
कि आखिरकार इस संविधान ने विविधताओं से भरे इस देश को यानी कि किसी की पहचान उसके राज्य से नहीं होगी, सभी की पहचान भारतीय नागरिक के तौर पर होगी। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार हैं। जी हाँ, ये वो अधिकार हैं जो जाति, धर्म, बोली, भाषा, क्षेत्रवाद हर चीज से ऊपर उठकर भारतीयता का गौरव प्रदान करते हैं। ये वो अधिकार हैं जो सोचने, बोलने, बसने, न्याय प्राप्त करने